मंत्री के नाते बजट पेश करेंगे। जब बिहार के विकास की बात हम कर रहे हैं तो कटिहार निश्चित तौर पर उसका हिस्सा होगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर डिप्टी सीएम ने कहा, उद्देश्य है वही कि राज्य कैसे हो विकसित। हमारे सारे मंत्री इन चीजों पर कर रहे हैं काम। बिहार के विकास के लिए कई सरप्लस हैं, ऐसी चीजें जो दे रही है केंद्र। टाटा इन्फोटेक से किया गया समझौता। स्वरोजगार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जितने भी हैं, गवर्नमेंट, ITI, पॉलिटेक्निक, NIT, उसको बनाने के लिए है फैसला। सरकार नहीं लगाएगी कोई उद्योग, उद्यमी को उद्योग लगाने में सरकार करेगी हर तरीके से सहायता। गन्ना आधारित एथेनॉल के लिए पूर्व की कांग्रेस की सरकार नहीं दी थी अनुमति। केंद्र की सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा और इसकी दी है अनुमति। आज 17 ऐसे उद्यमी हैं जो एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं। बिहार के लोगों से आह्वान की कि बिहार के विकास में निभाए अपनी भूमिका। गृह क्षेत्र कटिहार दौरे पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भाजपा के पार्टी कार्यालय में उपयुक्त बातें कहा है। BNP न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। क्या कोई प्रोसेसिंग का डॉक्यूमेंट मिल सकता है कटिहार जिले वासी को? देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा इस बात को कहा है कि सरकार कोई उद्योग नहीं लगाएगी। जो उद्यमी इस तरह के उद्योग को स्थापित करने के लिए आगे आएंगे, सरकार उसे प्रोत्साहित करेगी और आधारभूत संरचना और अन्य जो सुविधाएं हैं जो किसी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उससे आवश्यकता है, हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार ने मोदी जी की सरकार ने जब एथेनॉल बनाने की अनुमति दी गन्ना से और बाद में चावल के टुकड़े से, इसके पहले गन्ना आधारित एथेनॉल के लिए पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा और इसकी अनुमति दी है। तो आज 17 ऐसे उद्यमी हैं जो आज एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर 4 एथेनॉल का उद्योग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज बेगूसराय में पेप्सिको अपना यूनिट लगा रहा है। तो उद्योग के क्षेत्र में भी हम सब काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के सारे मंत्री अपने अपने विभागों पर बेहतर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में खास करके कोरोना का संक्रमण अब खत्म हुआ है। सचेत रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसके कारण विकास बाधित नहीं होगा। तो हम सब तेज़ी से काम करेंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि देखिए, सरकार तो काम करती है, लेकिन बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि बिहार के विकास में उनकी जो भूमिका है वो भी आगे बढ़े। सरकार तो आगे बढ़ ही रही है और सरकार और हमारे जो बिहार के लोग हैं जिसके विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, और तो हम सब मिलकर बिहार के विकास में अपनी भूमिका को निभाएं, ये हम जरूर आपके माध्यम से आह्वान करेंगे। GST काउंसिल के जहाँ मंत्री समूह का गठन होता है उसका कोई न कोई एक राज्य चेयरपर्सन होता है, 4-5 राज्य उसके सदस्य होते हैं और फिर उसके प्रतिवेदन के आधार पर फिर GST काउंसिल उस पर विचार करती है। तो इसके पहले बिहार की ओर से मैं 2 मंत्री समूह का सदस्य चयनित हूँ और उस मंत्री समूह की कई बैठकें भी हुई हैं और इस बार यह समिति काफ़ी पहले से गठित है जिसमें रियल इस्टेट पर कई सुझाव पहले भी आए हैं और अभी यह समिति गठित है। इसे पुनर्गठित करना था। इसके पहले जो चेयरपर्सन होंगे शायद हो सकता है कि वो अभी नहीं होंगे, तो इसलिए इस बार इस समिति का चेयर करने का मुझे अवसर दिया गया है। उम्मीद है कि इस मंत्री समूह की या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो फिर पुनर्गठित किया गया, जिसमें 4-5 राज्य सदस्य के रूप में हैं, उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा और 1-2 और राज्य हैं। इसके जल्द बैठक करके जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए जो कई इशूज़ हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उसे रिजॉल्व करना आवश्यक है, उस पर हम जल्द निर्णय लेंगे।